नमस्कार साथियों, मैं वर्तमान में खड़ा हूं कृष्णनगर ग्राम में। आज देश की राजनीति में कुछ अलग हुआ और उसका सबसे बड़ा कारण था कि भारत सरकार ने ये तय किया कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिले। और भारत रत्न के लिए और भी दो नाम नामित किए गए हैं, महान वैज्ञानिक स्वामीनाथन और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। जो तीनों ही शख्सियतों के नाम लिए गए, तीनों ही राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी धरोहर है और उन्होंने अपने अपने समय में राष्ट्र के लिए काम किया। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी का मैं विस्तार से बताना चाह रहा हूँ। साथियों, चौधरी चरण सिंह जी उस समय पढ़े लिखे व्यक्ति थे जब देश आजाद नहीं हुआ था। उस समय भी चौधरी साहब ने LLB की थी। आप बहुत बड़े अर्थशास्त्र के वैज्ञानिक थे और आपकी सबसे बड़ी ये रही विचारधारा कि आपने हमेशा किसान, कमेरे, दलित और माइनॉरिटी के बारे में सोचा। अब जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी से पहले ही यूपी गवर्नमेंट में आप मंत्री बने और आपने ऐसे एक्ट बनवाए जिससे किसानों का भला हो, कमेरों का भला हो। जब देश आज़ाद हुआ तो आप यूपी के मुख्यमंत्री बने और यूपी के मुख्यमंत्री के उपरांत आप देश के गृह मंत्री बने। और उसके बाद में जब देश का सबसे बड़ा किसान प्रफुल्लित उस समय हुआ जब आपने देश के प्रधानमंत्री के रूप में बागडोर संभाली। आप थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री रहे क्योंकि आपका मुकाबला इंदिरा गांधी से था। इंदिरा गांधी को पटकनी देकर ही आपने लोकदल बनाया और लोकदल और जनता पार्टी के बलबूते पे आप और मोरारजी देसाई ने सरकार बनाई और जनता पार्टी की सरकार कुछ कम चली। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी का हमेशा विचार ये रहा कि मेरे देश का अन्नदाता सुखी हो, मेरे देश का किसान सुखी हो, और आपने हमेशा संघर्ष किया। लेकिन देश की सरकारें हमेशा चौधरी साहब को भूलती गई। भूलने का भी एक बड़ा क्या कारण हो सकता है उसे मुझे पता नहीं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि देश की हमेशा ब्यूरोक्रेसी और राजनीति इस चीज के लिए हमेशा हावी होती रही कि चौधरी साहब की जो महत्वपूर्ण योगदान था देश का, उसमें आप अनभिज्ञ बने रहे। और चौधरी साहब को आज सबसे बड़ा खुशी का दिन ये रहा कि आज भारत सरकार ने चौधरी साहब को भारत रत्न दिया। साथियों, भारत रत्न एक बहुत बड़ा इनाम है कि राष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न, यानी उस भारत, उस मरुधर, उस माटी का लाल जो उसका रत्न है। आगे भी भारत रत्न खूब शिव ब्रह्मचरी से लेके आज तक भारत रत्न देते गए। चौधरी साहब को जो भारत रत्न मिला उससे बहुत बड़ी किसानों में खुशी है और होना भी चाहिए, क्योंकि एक किसान के घर में जाया जन्मा, वो यूपी की मिट्टी, वो कच्चा कोठा, वो बैल, वो गाड़ी, वो देखकर जब वहां से जन्म लेकर जब देश की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे और देश के प्रधानमंत्री रहे, आज उन्हें भारत रत्न मिला है, तो देश के आम नागरिकों को खुश होना बहुत जरूरी है। मेरे साथ है लक्ष्मण जी। चौधरी साहब ने भारत रत्न मिलियो में कितनी खुशी हुई? बहुत बढ़िया खुशी हुई। तो थाने यूं लागे को भारत रत्न हमें मिलना या पहले ही मिल जाओ बढ़िया हो? तो आज भी बार पहले मिला, ठीक रहा, लेकिन लेट मिलियो। लेकिन भारत रत्न मिलने की खुशी तो खुशी बहुत बढ़िया है सर। चौधरी साहब ने जो भारत रत्न मिलियो या स्वामीनाथन ने मिलियो। स्वामीनाथन ही पहला व्यक्ति है जको दुनिया में मांग उठाई कि किसान के फसल की समर्थन मूल्य होना चाहिए जब लागत के आधारित मूल्य हो। एक मेरे हाथ है पेमाराम जी। पेम जी, चौधरी साहब ने भारत रत्न मिलियो बिंगी कितनी खुशी है? बहुत बढ़िया बढ़िया खुशियां मनाई है कि भाई चौधरी साहब ने जो भारत रत्न मिलियो जो बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी खुशी मिली है। खुशी होना भी लाजमी है क्योंकि एक पीवी नरसिम्हा राव जी पहले व्यक्ति थे जो गैर गांधी परिवार से प्रधानमंत्री रहे, उनका भी बहुत बड़ा। और उन्होंने जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री में बने और मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री बने, उस समय देश की आर्थिक हालात अलग थे, लेकिन उन्होंने देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति शुरू की। बाहर की कंपनी आई, उन्होंने व्यवसाय किया और सबसे बड़ी दिक्कत थी उस समय तो पूरा देश का सोना था वो भी बाहर रखना पड़ रहा था, लेकिन उन्होंने आर्थिक विकेंद्रीकरण की ऐसी एक लहर चलाई कि आज देश भी विकसित राष्ट्र में खड़ी। मैं मांगीलाल जाखड़, बोल मरुद्रा, राजस्थान।